Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, today we are going to learn about strength of acid and bases. Dear students, इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस से मुराद क्या है, वीक एसिड और वीक बेसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, और एट द एंड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स. डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस का ताल्लुक होता है आयनाइजेशन ऑफ एसिड और बेसिस के साथ. मतलब यह है कि एक एसिड या एक बेस जो है वो कितना आयोनाइज हो सकता है. वो कम आयोनाइज हो सकता है, वो ज्यादा आयोनाइज हो सकता है, वो कंप्लीट आयोनाइज हो सकता है या वो इनकम्प्लीटली आयोनाइज हो सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक हमारे पास कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे और कुछ जो है वो वीक एसिड्स कहलाएंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये हमारे पास वो एसिड्स होते हैं विच कंप्लीटली आयोनाइज और डिसोसिएट. वो एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं उनको हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम HCl की बात करें और इस HCl को हम ऐड कर देते हैं वाटर में, तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि HCl के सारे मॉलिक्यूल्स मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होंगे और हमें मिलेंगे हाइड्रोजन आयन और साथ क्लोराइड आयन. यानी जब हम HCl का वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन के अंदर ये जो HCl है ये नहीं रहेगा, बल्कि सोल्यूशन में आ जाएंगे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन. अब चूंकि ये एसिड सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हुआ है, इस वजह से इस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम देंगे. सिमिलरली, if we have H2SO4, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम H2SO4 को भी वाटर में ऐड कर दें तो H2SO4 के भी सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएंगे हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस में. चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी कंप्लीटली आयोनाइज हुआ है वाटर के अंदर, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा. तो आई रिपीट, ऐसे तमाम एसिड्स which completely ionize in water उनको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे. इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की दो एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, एक HCl और एक H2SO4. इसके अलावा यू कैन आल्सो राइट HNO3. नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है. HClO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है. HI आयोडिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है. तो ये चंद एक और एग्जांपल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आएंगी. डियर स्टूडेंट्स, अब यहां देखें, अगर फर्ज करें आपको पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाता है तो वो कुछ ऐसा एमसीक्यूज होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a strong acid. कि कौन सा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है. ऑप्शन है H2CO3, ऑप्शन बी इज NH3, ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज HNO3. तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें
H2SO4 जो है, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, और ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनेगा, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये काफी वीक एसिड है। जबकि अमोनिया के बारे में आप लोग जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये हमारे पास एसिड है ही नहीं, बल्कि ये हमारे पास बेस है। और इधर जब हम ऑप्शन डी की तरफ आते हैं HNO3, तो डियर स्टूडेंट्स HNO3 जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड होगा। इसी तरह से हम चलते हैं अब वीक एसिड्स की तरफ। वीक एसिड्स का मतलब क्या है, इसका रिवर्स कर दें। एसिड्स विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, वो एसिड्स जो कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, उनको हम क्या नाम देते हैं, वीक एसिड्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल HNO2, this is called as nitrous acid, नाइट्रस एसिड। तो वीक इसलिए है कि अगर हम नाइट्रस एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो इसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। जब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे तो कौन सा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड जो है वो हो जाएगा। इसी तरह से अभी मैंने कार्बोनिक एसिड आपके सामने लिखा था H2CO3, ये भी हमारे पास वीक एसिड है क्योंकि ये भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। तो ये तो हमारे पास होगी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। डियर स्टूडेंट्स, बेस अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस और वीक बेसेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस ये वो बेसेस होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे अपने एक्वस मीडिया के अंदर, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे एक्वस मीडिया में, कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस मीडिया। फॉर एग्जांपल, if we have NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, 100% डिसोसिएशन होती है। तो जब इसकी कंप्लीट डिसोसिएशन होती है तो फिर ये कौन सा बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि OH की, इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं COH ट्वाइस, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीक बेसेस, वीक एसिड्स की तरह ये भी वो बेसेस हैं जिनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। मतलब ये है कि ये इस किस्म के बेसेस हैं जिनको हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो इनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती और इनके कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं और ज्यादातर मॉलिक्यूल अनआयोनाइज्ड फॉर्म में बच जाते हैं सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करें वाटर में तो वी विल गेट अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, सारे के सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होंगे, चंद एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे और बाकी सारे के सारे इसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होंगे। तो इस किस्म के जितने भी बेसेस हैं जिनकी आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होती उनको हम वीक बेसेस का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।